मतलब बीमार का भी कोई पता नहीं है। क्या नाम है, बब्बल भैया का फोन आया था। तो जाना तो पड़ेगा, बॉडी है क्या? बॉडी है अभी, जाना तो पड़ेगा। कल उठाएंगे, कल काम करेंगे शायद। 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ 2 मिनट थोड़ा सा, 2 मिनट देरी होगी, 2 मिनट। वेट कर जाए, पापा को नहीं बोला सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासंविदं शास्त्रं श्री गोमठसार जीव कांड नाम ध्येयम गोमठसार कर्म कांड नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचन सार्थम आसाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य न विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतार श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो भनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी जीव कांड जी की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्म कांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। रत्न चंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी नेमीचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके रचयिता नेमी चंद्राचार्य हैं और उस पर रत्न चंद्र मुक्तार जी की टीका है, उससे हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। जीव कांड जी में नेमी चंद्राचार्य ने 20 पर रूपणा के द्वारा जीव के बारे में बताया है। गुण स्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यक्त, सम्यक्त, संगी और आहार और फिर उपयोग, इस तरह से परूपना से बताए हैं। हमारी 17वीं परूपना सम्यक्त मार्गना चल रही है। परमेशीर्षा नेमिं गुणदयं विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडी समुकितनं गोच्छं सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनिंदवर्णेमि चन्मकलंकं गुणरयन भूषणुदयं जीवस परुवणं गोच्छं। पेज नंबर 719 मेरी पुस्तक में गाथा नंबर
656 हो गई थी क्या? 56 होनी है, होनी है। चलिए। मिच्छा इट्ठी जीवो वैठम पवयणम न सदहरि सदहरि असभावम वैठम व अनुवैठम। मिच्छा इट्ठी जीवो वैठम पवयणम न सदहरि सदहरि सब असभावम वैठम व अनुवैठम। मिच्छा इट्ठी जीवो वो इट्ठम पवयणम न सदहद्दि सदहद्दि असद्भावम वो इट्ठम वा अनुभवइट्ठम। मिथ्याद्रष्टिवः उपदिष्टं प्रवचनं न सदधाति सदधाति असद्भावम् उपदिष्टं वा अनुपदिष्टं। प्रणाम दीदी। क्या कह रहे हैं? मिच्छा इट्ठी जीवो, मिथ्या दृष्टि जीव, उव इट्ठम उपदिष्ट, जो पवयन माने उपदेश, प्रवचन है, उव इट्ठ माने उपदिष्ट, प्रवचन माने पवयन माने प्रवचन, यानी जिन भगवान के द्वारा जो उपदिष्ट प्रवचन है, न सदहदी उसका तो श्रद्धान नहीं करता है। जिनेन्द्र भगवान ने जो जो उनके वचन आए हैं उपदेशात्मक होकर के, उस पर तो श्रद्धा नहीं करता है। तो क्या मिथ्या दृष्टि श्रद्धा नहीं करता है क्या? तो कहते नहीं करता है। ऐसा नहीं कि मिथ्या दृष्टि श्रद्धा नहीं करता। किस पे कहता है? सदहदी, श्रद्धान करता है। असद्भावम, असद्भाव पर। जो वो असद्भाव कैसा है? उवइठम व अनुइठम, उपदेशित असद्भाव पर भी कर लेता है और अनुपदिष्ट पर, अनुइठम माने अनुपदिष्ट पर भी कर लेता है। उपदिष्ट सद्भाव वस्तु पर भी कर लेता है, अथवा कोई चीज जो अनुपदिष्ट है और उसका असद्भाव भी है, यानी सद्भाव नहीं है, उसका भी श्रद्धान कर लेता है। यह गाथा गाथा नंबर 18 के समान है, अतः गाथा 18 का विशेषार्थ देखना चाहिए। सदहदी असद्भाव का अर्थ यह है कि मिथ्या दृष्टि जीव अपरमार्थ स्वरूप असदभूत अर्थ का ही मिथ्यात्व के उदय से श्रद्धान करता है। जो परमार्थ रूप है, अनुपदिष्ट है, ऐसी असद भाव जो वस्तु है, अर्थ माने वस्तु है, उसका श्रद्धान करता है। अब आगे सम्यक मार्गणा में जीव की संख्या बता रहे हैं। 3 गाथा है ये, मतलब मार्गना में बता रहे हैं, किसी गति में नहीं बता रहे, क्योंकि गति का तो गति प्रकरण जब आया था तो अलग अलग गति में बता दी गई थी संख्या। अब चारों गति में कहाँ क्षायिक ज्यादा पाए जाएंगे, अथवा क्षायोपशमी कितने अधिक कम होते हैं, क्या होते हैं, वो बताने जा रहे हैं। बास पुधत्ते खैया संखे जा जई हवंति सो हमें, तो संक पलठ दिए केव दिया एव मनु पादे। बास पुधत्ते खैया संखे जा जई हवंति सो हमें, तो संक पलठ दिए केव दिया एव मनु पादे। बहुत अच्छी गाथा। शंखावलिहित पल्ला खैया तत्व वेद मुव सनगा, आवलिय शंख गुणिदा असंख गुणहीनया कमसो। शंखावलिहित पल्ला खैया तत्व वेद मुव सनगा, आवलिय शंख गुणिदा असंख गुणहीनया कमसो। अल्लाह संखे जदिमा शासन मीच्छाय शंख गुणिदा हुई, सोते विहीनो संसारी बाण परिमाणम। अल्लाह संके जदिमा शासन इच्छाय शंख गुणिदा निसाते विहीनो संसारी बाण परिमाणम। अपने को म्यूट करें, अपने को म्यूट करें, अपने को म्यूट करें। वास पुधत्ते खैया संखे जाजई हवंति सो हमें, तो शंख पल्लठ दिए केव दिया एव मनु पादे। बाबूजी आप करिए उच्चारण। बाबूजी आप कर, आपके पास है क्या ग्रंथ? करता हूँ। शंखावलिहित पल्ला खैया तत्व
तो यवेद मुव समगा आवली असंख्य गुणिधा असंख्य गुणहीन या कम सो। नेमीचंद भाई साहब आए तो करें गाथा का उच्चारण, नहीं तो जिनको करना हो करें, अगर नेमीचंद भाई साहब नहीं आए हैं तो। पल्ला संख्ये जदिमा शासनमिच्छाय शंख गुणी दाव विस्ताते हिम विहीणो संसारी वाम परिमाणम। वर्ष पृथक वेक्षायिकाः संख्येया यदि भवन्ति स्वधर्मे तैर् संख्या फल स्थित के गति एव मनुपाते। संख्यावलितपल्या शायिकास्ततस वेदमुसमकः आवल्य संख्य गुणिता असंख्य गुणहीनकाः प्रमस। पल्या संख्यातः शासनमिथ्याश्च संख्य गुणिता हि मिश्रास्तैर्विहीनः संसारी वाम परिमाणम। सादर प्रणाम दीदी। पुधत्ते खैया, बास पुधत्ते पृथकत्व वर्ष में, बास माने वर्ष, पुधत्ते माने पृथकत्व होता है, पृथकत्व सप्तमी का एक वचन है। पृथकत्व वर्ष में खैया छायिक सम्यक दृष्टि संखेजा संख्यात जयी माने उत्पन्न होते हैं, हवंती होते हैं, जयी माने उत्पन्न, हवंती माने होते हैं। सो हम में सौधर्म ईशान स्वर्ग में, क्या कह रहे हैं कि सौधर्म ईशान स्वर्ग में पृथकत्व वर्ष में संख्यात छायिक सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते हैं। पहले दूसरे स्वर्ग की बात है। तो संख पले ठिदिये, तो संख्यात पल की स्थिति में केव दिया कितने एवं मन इस प्रकार अनुपादे, त्रिराशि करने कह रहे हैं कि भाई वर्ष पृथकत्व में संख्यात जन्म लेते हैं, तो संख्यात पल्य की स्थिति में कितने लेंगे। यहाँ संख्यात पल्य क्यों आया? सौधर्म ईशान स्वर्ग की स्थिति कितनी है? अधिक से अधिक दो सागर है। तो यहाँ पर संख्यात पल्य क्यों आया? संख्यात पल्य ये कम है ना, भूमि की अपेक्षा हाँ, ये संख्यात पल्य ये गिनती में आ भूमि की जाएगा, अपेक्षा कम है ना इसमें। और कुछ बीना जी नहीं बोलिए, आप ना तुक्का बहुत मारती हैं। हाँ बोलिए जेठी भाई साहब। भूमि की अपेक्षा भूमि में ही संख्यात पल्ल का होगी। आप भूमि वगैरह क्यों ले आए? उसको भूमि क्यों ले आए? आप दूसरी भूमि क्यों ले आए? मेरा यहाँ पर यह कहना है कि यहाँ दो सागर होती है, यह उसको संख्यात पल्ले क्यों कहा? एक पल्ले में कितना, एक सागर में कितना पल्ले? 10 कोड़ा कोड़ी पल्य होता है, इसलिए कहा हाँ, संख्यात पल्य। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले। दो सागर में 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले, बहुत छोटा सा संख्यात है, इसलिए पल्ले कहा। क्योंकि सागर को पल्ले में, दो सागर तो अपने आप में संख्यात है ही, सबसे छोटा संख्यात है, पर अगर हम उसको पल्ले में भी बदलते तो 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले, जो कि छोटा सा संख्यात है ना, इससे बेसी स्थिति वहां है नहीं। तो भाई अगर हम त्रिराशि करें कि वर्ष पृथकत्व मान लीजिए दो मान लेते हैं संख्यात को, कि दो छायिक सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते हैं, तो भाई संख्यात पल्ले में कितने होंगे? जैसे मान लीजिए कि अपने इसको 15 साल मान लेते हैं, संख्यात पल्ले को 15 साल मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि भाई हर साल वर्ष पृथकत्व को हम 1 साल मान लेते हैं, 1 साल में 2 छायिक सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते हैं, तो दूसरे साल कितने छायिक सम्यक दृष्टि हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। फिर तीसरे साल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 6 हो जाएंगे। चौथे साल और 2 आ जाएंगे तो 8 हो जाएंगे। 5वें साल और 2 उत्पन्न हो जाएंगे तो 10 हो जाएंगे। इस तरह से मान लीजिए हमने 15 साल रखा है, तो 15 साल में टोटल कितने हो जाएंगे?
30 हो जाएंगे। 30 हो जाएंगे। तो ये केवल त्रैराशिक निकला भाई, एक साल में 2 छायिक सम्यक दृष्टि, तो 15 साल में कितने। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्ष पृथकत्व में संख्यात छायिक सम्यक दृष्टि वहां उत्पन्न होते हैं, तो संख्यात पल्ले में कितने होंगे, इस तरह से त्रैराशिक निकाल लें तो इतने उत्पन्न होंगे। अब यहाँ पर छायिक सम्यक दृष्टि का बताया है। दूसरी गाथा में, पहली गाथा का अर्थ पकड़ में आया होगा, संखावली हिद पल्ला खैया तत्तो है वेद उव समगा। कहते हैं संख्यात आवली से संख्यात आवली के संख्यावली आवली के असंख्यात में भाग से हिद माने गुणा करने पर, हिद पल्ला पल्ले को गुणा करने पर इसको जो संख्या आई है छायिक सम्यक दृष्टि को, इसकी आवली के असंख्यात में भाग से हिद करने पर वेदक वेदक माने छायोपसमिक सम्यक दृष्टि की संख्या आती है। इसी को जो प्रमाण आया उसको कहते हैं, इसको आवली के असंख्यात में भाग से आप हिद कर दीजिए, तो गुना कर दीजिए, हिद माने गुना कर दीजिए, तो वेदक सम्यक दृष्टि का प्रमाण हो जाएगा। खैया माने छायिक सम्यक दृष्टि। और फिर तो उसके बाद वही छायिक सम्यक दृष्टियों से नीचे है, ध्यान देंगे नीचे है वेद उपसम का, वेदक का ऊपर आ गया उपसम का, आवली असंख्य गुणिदा। आवलियों से छायिक सम्यक दृष्टियों से असंख्यात, एक बार फिर से दूसरी लाइन में है संख्या, 1 मिनट, संख्यावली हित पल्ला खैया, उस संख्यात आवली से जो हित करने पर, भाजित करने पर, पल्ले को भाजित करने पर जो आएगी, इस प्रकार से छायिक सम्यक दृष्टि की बोलते हैं संख्या हो जाएगी। खैया माने छायिक सम्यक दृष्टि की। तो उसके बाद कह रहे हैं हित मतलब गुणा बताया ना, भाजित थोड़ी होगा। हाँ, हित मतलब आपने गुणा बताया ना। हित माने भाजित होता है। फिर कहते हैं हाँ। खैया तत्तो व वेदक, तत्तो उसके बाद, अब आगे बता रहे हैं, सॉरी मैं गलत बोल गई थी पहले। उसके बाद वेदक माने वेदक सम्यक दृष्टि, उपसमगा माने उपसमक सम्यक दृष्टि। अब नीचे बता रहे हैं आवली असंख्य गुणिदा, वो जब छायिक सम्यक दृष्टि की संख्या आई है उसको आवली के असंख्यात में भाग से गुणा कर दें, तो क्या आ जाएगा, वेदक सम्यक दृष्टि की संख्या आ जाएगी। फिर क्या करे, असंख्य गुणहीनिया कमसो, और उसको उसका असंख्यात गुणाहीन माने असंख्यात गुना कम क्या है, उपसमगा, उपसम सम्यक दृष्टि की। कमसो माने क्रम से लगा ले, वेदक में तो लगा ले आवली का असंख्यात गुना, उपसम में लगा ले असंख्यात गुणाहीन। तो उपसम सम्यक दृष्टि बहुत कम है, तो उपसम सम्यक दृष्टि कम क्यों है और वेदक सम्यक दृष्टि ज्यादा क्यों है? क्योंकि काल दोनों के काल में फर्क है। है काल में अंतर, काल में और अंतर। समय दृष्टि का काल ज्यादा है, 66 सागर है, इसलिए हाँ, उपसम सम्यक दृष्टि का काल कम है, शब्द सात दृष्टि का सम्यक दृष्टि का काल काल तो ज्यादा 66 है। सागर है। और अरे और दूसरी, आप दूसरी गति का काल क्यों निकाल रहे हैं? अभी तो यहाँ पर छायिक सम्यक दृष्टि का उपसम से ज्यादा ही रहेगा, 66 सागर से कोई मतलब नहीं है। उपसम सम्यक दृष्टि तो बहुत ही छोटा काल है, काल के कारण इसकी संख्या कम है, उसका काल ज्यादा है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, ये 22 की पहली लाइन का अर्थ दोबारा बता दीजिए, संख्या गलती कंफ्यूज हो गई मैं। उधरते खैया वर्ष पृथक तो खाइया माने छायिक सम्यक नहीं, दृष्टि। इसे नहीं, दूसरे स्टैंडर्ड के, दूसरे पे 658 वाले की। हाँ, दीदी अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका ऐसे भी हो सकता है क्या कि जैसे छायिक सम्यक दृष्टि दर्शन तो खाली केवली, तो केवली के पादमूल में ही होता है, तो वो चतुर्थ काल में ही होगा मतलब, और छाया सम्यक दर्शन तो किसी भी काल में हो सकता है, हमने तो उस छायिक दृष्टि से भी छाया सम्यक ज्यादा होंगे छायिक से। छायिक से तो ज्यादा होते ही हैं छायोपसमिक। हमने छायिक से छायोपसमिक नहीं पूछा था, छायोपसमिक से उपसम वाले कम क्यों होते हैं ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, ठीक है, मैं सुनने में। क्या कह रहे हैं, त्रैराशिक करने कह रहे हैं, पहली पंक्ति त्रैराशिक करने की है, पहली लाइन से बताते तब पकड़ में आएगा। वास पुधत्ते खैया वर्ष पृथकत्व
खैया माने छाइक सम्यक दृष्टि, संख्येजा माने संख्यात, जई माने उत्पन्न, हवंती माने होते हैं, सोहम में स्वधर्म सांसर्ग में वर्ष पृथकत्व में संख्यात छाइक सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते हैं। तो संख पलिठ दिए, तो संख्यात पल्ल की स्थिति में केव दिया कितने, एवं अनुपादे इसका उत्पाद निकालने के लिए संख्यावली हिद पल्ला, संख्यात आवली से को अच्छा हाँ संख्यात आवली से पल्ले को हिद करें, है ना, भाजित करें पल्ले को। चूंकि कैसे क्यों ऐसा दिया, चूंकि ऊपर क्या दिया, संख्यात पलेठ दिया, कितने पल्ले की स्थिति है तो संख्यात है। तो कहते हैं उसको करने के लिए आप आवली को क्या कर, पल्ले को क्या करिए, संख्यात आवली से भाग दे दीजिए। संख्यात पल्ले कह रहे हैं तो उसी के लिए कह रहे हैं खैया माने छाइक सम्यक दृष्टि होते हैं, ऐसा त्रैराशिक करने कह रहे हैं कि इस पर त्रैराशिक करने पर कि भाई वर्ष पृथकत्व में तो संख्यात छाइक सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते हैं, तो संख्यात पल की स्थिति में कितने छाइक सम्यक दृष्टि हो गए, ये उसका हो गया। दूसरी पंक्ति में फिर क्या कर दिया, इस प्रकार त्रैराशिक करने से संख्यात आवली हिद पल्ला, संख्यात आवली से भाजित पल्ले प्रमाण खैया, खैया माने छाइक सम्यक दृष्टि होते हैं। जब त्रैराशिक करेंगे तो कहते हैं ऐसा आएगा। तत्तो उसके बाद वेदक उपशमगा, वेदक और उपशमक की आवली असंख्यात गुणिता, उसी को आवली से आवली के असंख्यात में भाग से गुना करेंगे तो वेदक सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, और उससे असंख्यात गुणहीन या कमसो, और उससे असंख्यात गुणाहीन उपसम सम्यक दृष्टि होते हैं। कमसो माने क्रम पूर्वक लगा दें दोनों संख्या। फिर क्या कह रहे हैं, पल्ला असंख्येजादिमा, पल्ले के असंख्यात में भाग से शासन मिच्छा व संख गुणिदाहु, शासन सम्यक दृष्टि है, और मिच्छा माने मिश्र, संख गुणित कमा संख्यात गुणा है। मिस्सा शासन मिच्छा शासन सम्यक दृष्टि, मिस्सा ते ही विहीनो, और मिस्सा माने मिश्र, उससे मिस्सा ते ही विहीनो, और उस जितना है राशि मिश्र सासाधन आदि कहते हैं, ते ही मन उन सभी को मिला करके विहीनो माने घटा दीजिए, किसमें, संसारी राशि में। तो वाम परिमाणम, किसकी संख्या आ जाएगी, वाम माने मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या आ जाएगी। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पल्ले का संख्यात्मा भाग तो सासाधन सम्यक दृष्टि का राशि है, पल्ले का संख्यात्मा भाग क्यों आ गया यहाँ पर, पूछा भाभी, मैं लिख रही थी। पल्ले का संख्यात्मा भाग यहाँ पर इच्छित राशि क्यों आई है, भागहार क्यों आया है। क्योंकि एक निश्चित प्रमाण ही है ना संसारी राशि का, चतुरस राशि का। जीव पल्ल के असंख्यात पे भाग बार वहां रहकर दोबारा सम्यक्त्व प्राप्त नहीं करेगा तो मिथ्यात्व में चला जाएगा। चारों गुण स्थान का भागहार क्या है, पल्ले का असंख्यात्व भाग, पल्ले का संख्यात्मा भाग। सीधा सी तो बात है, कुछ कुछ क्यों बोल ले आते हर कुछ उठा के। चारों का क्या है, कितनी का- बार आ गया, चारों गुण स्थान का भागहार पल्ले का असंख्यात्मा भाग है। तो ये भी आया था अपने सत्संख्यानुयोग द्वार में कि शब्द से एक है, परंतु वास्तव में पल्ले का असंख्यात्मा भाग क्रम से हीन, जैसे दूसरे पांचवें गुण स्थान में सबसे छोटा असंख्यात है, सबसे बड़ा असंख्यात है, उससे थोड़ा छोटा सासाधन है, उससे और थोड़ा छोटा मिश्र है, उससे और थोड़ा छोटा चौथे गुण स्थान का है। लेकिन सब अलग अलग होते हुए भी शब्दों में क्या कहा जाएगा, पल्ले का असंख्यात्मा भाग, वही चीज यहाँ पर दिए हैं। और चूंकि मिश्र का उससे क्या नाम है, सो उससे ज्यादा संख्या पाई जाती है मिश्र में। मिश्र में ज्यादा संख्या क्यों पाई जाती है, उसका काल अंतर मुहूर्त है। उसका काल स्वसाधन से, स्वसाधन सम्यक दृष्टि से, अंतर्मूर्त नहीं बोलना चाहिए। अंतर्मूर्त बोलने से तो, क्योंकि सासाधन का भी अंतर्मूर्त है, क्या कहना चाहिए इसमें कि सासाधन से संख्यात गुना है, असंख्यात नहीं संख्यात गुना है ना, क्योंकि उसका भी एक ही आवली अंतर्मूर्त होता है, तो 6 आवली भी है वहां पर किसी का, लेकिन उससे बड़ा है। अपन क्या क्या कहना होगा कि भाई दूसरे गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान का काल संख्यात गुना है।
और उन सबसे मगर दीदी दूसरे गुणस्थान का काल तो छियावली नहीं है, ज्यादा से ज्यादा छियावली और कम से हाँ, कम एक ज्यादा से ज्यादा 6 आवली है ना। अगर हम 6 आवली पूरा मिलकर ये अंतर ही मूर्त है, और 6 आवली को अगर हम अलग अलग अंतर मूर्त बनाना चाहें तो बहुत सारे अंतर मूर्त बन जाएंगे। एक आवली एक समय, एक आवली 2 समय, एक आवली 3 समय, ऐसे करके 2 आवली के बीच बीच में असंख्यात हो जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या कहना चाहिए कि साधन गुण स्थान से संख्यात गुना है। सौधर्म ईशान स्वर्ग में पृथकत्व वश में संख्यात छायिक सम्यक दृष्टि उत्पन्न होते हैं। तो संख्यात पल्ल की स्थिति में कितने छायिक सम्यक दृष्टि उत्पन्न होंगे। इस प्रकार त्रैराशिक करने पर संख्यात आवली से भाजित पल्ल प्रमाण छायिक सम्यक दृष्टियों का प्रमाण आता है। यहाँ पर देव को ही लिया गया, क्योंकि छायिक सम्यक दृष्टि देव में ही उत्पन्न होते हैं, है ना। और किसी पर्याय में तो किसी कारण से कीर्ति कीर्ति वेदक होकर के मर रहे हैं, किसी और पर्याय में जा रहे हैं, तब होता है उसमें, तब वो संख्या होती है, नहीं तो देव में ही जाते हैं। इसलिए यहाँ पर देव को ही लिया गया है। सबसे ज्यादा छायिक सम्यक दृष्टि कहाँ पाए जाएंगे, और वो भी सौधर्म में ईशान में बोल रहे हैं। आगे की बात तो जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब वो बात लगेगी कि भोग भूमि से मरने वाले सब यहीं तक आते हैं, इसलिए यहाँ पर उत्पन्न ज्यादा होते हैं। इस प्रकार त्रैराशिक करने पर संख्यातावली से भाजित पल्य प्रमाण छायिक सम्यक दृष्टियों का प्रमाण प्राप्त होता है। टोटल छायिक सम्यक दृष्टियों का प्रमाण है, लेकिन प्रमाण ये किसका है, क्योंकि ये गति से गति मार्गना तो चल नहीं रही है, टोटल जीवों की संख्या बता रहे हैं। तो यहाँ से क्या निकला कि सबसे ज्यादा छायिक सम्यक दृष्टि कहाँ पाए जाते हैं, तो देव में ही पाए जाते हैं। त्रियंचों में तो ऐसे तो छायिक बनते ही नहीं है, उत्पन्न होता ही नहीं है, बस किसी कारण से कीर्ति वेदक पना से कोई मरा तो कोई आदि कोई पाया जा सकता है। छायिक सम्यक दृष्टि त्रियंचों की संख्या बहुत है, लेकिन वहां तो पाए नहीं जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि पहले दूसरे स्वर्ग में ही छायिक सम्यक दृष्टियों की संख्या सबसे ज्यादा है। इसको आवली के असंख्यात में भाग से गुणा करने पर वेदक सम्यक दृष्टियों का प्रमाण आता है। छायिक सम्यक दृष्टियों से असंख्यात गुणहीन उपसम सम्यक दृष्टि जीव हैं। यानी आप ये देखिए कि वहां जाकर के प्रथमोपसम, द्वितीयोपसम तो होगा नहीं देव में, और द्वितीयोपसम किस में घटता है, मनुष्यों में घटता है। मनुष्य की संख्या तो बहुत कम है। यहाँ बात की चल रही प्रथमोपसम की चल रही है। यहाँ प्राप्त करने वाले जीव से छायिक सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या अधिक आ रही है ना। इसमें इसी छायिक सम्यक दृष्टियों से असंख्यात गुणहीन उपसम सम्यक दृष्टि जीव हैं। यहाँ कोई वो नहीं लगाया गया है, गति नहीं लगाई गई है। तो चारों गति में प्रथम उपसम घट जाएगा, और द्वितीय उपसम अगर हम उपसम लेके चले तो मनुष्य में घट जाएगा। तो मनुष्य तो कुछ भी ले, मनुष्य तो संख्यात भी तो पूरे से नहीं है, बहुत छोटी संख्या। तो यहाँ पर ये हम लोगों को ये समझ में आता है कि छायिक सम्यक दृष्टि जीव उपसम सम्यक दृष्टि से बहुत ज्यादा है। इसका कारण क्योंकि उपसम सम्यक का काल बहुत थोड़ा सा है, संचय नहीं हो पाता है, और छायिक सम्यक दृष्टि तो प्राप्त करने के बाद छूटता ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर संचय ज्यादा होता है। इस कारण से उपसम सम्यक दृष्टियों की संख्या कम है। पल्ल के असंख्यात में भाग साधन सम्यक दृष्टियों की इच्छित राशि है। वही इच्छित राशि मतलब भागहार जो कहते हैं। इससे संख्यात गुणे मिश्र सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव हैं। इन सब से विहीन संसारी जीव मिथ्या दृष्टियों का प्रमाण है। ठीक है, इसमें समझने का कुछ नहीं है। विशेषार्थ वेदक सम्यक दृष्टियों का अवहार काल आवली के असंख्यात में भाग है। वेदक माने छायोपसमिक सम्यक दृष्टि, छायिक सम्यक दृष्टियों का अवहार काल संख्यात आवली है। दीदी कहते हैं अवहार काल कितना है, आवली का भी असंख्यातमा भाग। और यहाँ क्या कह रहे हैं, संख्यात आवली। तो किसका भागहार ज्यादा है, भागहार किसका बड़ा है, कौन सा भागहार बड़ा हुआ, फिर एक बार पढ़ते हम धीरे धीरे। वेदक सम्यक दृष्टियों का
यानी छायोपशमिक का अवहार काल आवली के असंख्यात में भाग है। छायिक सम्यक दृष्टियों का अवहार काल संख्यात आवली है। भागहार किसका ज्यादा है? वेदक को जाते हैं, वेद सम्यक दृष्टि का। अच्छा, आवली का संख्या तो भाग नहीं, नहीं इसका नहीं, ज्यादा है। सम्यक दृष्टियों का छायक ज्यादा है। सम्यक दृष्टि का छायिक ज्यादा है। सम्यक दृष्टियों का। छायक सम्यक दृष्टि का ज्यादा है। वहां तो आवली को असंख्यात से मान लीजिए, आवली मान असंख्यात। लीजिए कि 1000 है ना। अब 1000 को हम असंख्यात से 10 से भाग दिए तो 100 आया। यहाँ आवली को 1000 को हम संख्यात 2 से भी गुना करें तो 2000 आवली हो गए हैं। ये 2 आवली है नीचे, और ऊपर क्या है, आवली का असंख्यात में भाग है। एक आवली को भी असंख्यात से भाग दे रहे हैं। और नीचे अगर हम संख्यात 2 भी लेते हैं, आवली को 2 से गुना करते हैं तो 2 आवली है। तो इस तरह से छायिक सम्यक दृष्टि का आभार काल आभार काल ज्यादा बड़ा है। उपसम सम्यक दृष्टि सासाधन सॉरी उपसम सम्यक दृष्टि सासाधन और सम्यक मित्र दृष्टि का जीवों का आभार काल असंख्यात आवली है। अब ऊपर क्या था, आवली का असंख्यात भाग कितना छोटा था, और अब यहाँ कितना आ गई, असंख्यात आवली आ गई। ये भागार और भी आ गया। इनमें जीव सबसे स्तोक हैं, उनसे सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव संख्यात गुणे हैं। संख्यात समय गुणकार है। इनसे उपसम सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं। आवली का असंख्यातवां भाग गुणकार है। सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव उनसे सासाधन जीव सबसे कम है। सम्यक मिथ्या दृष्टि उससे संख्यात गुणे हैं। और फिर कह रहे उपसम सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं। यानी उपसम में हम यहाँ प्रथम पर, वैसे द्वितीय उपसम इसमें, उपसम में तो दोनों ही उपसम हो जाता है, तो द्वितीय उपसम तो मनुष्य के हिसाब से बहुत थोड़ा होता है, इसलिए चारों गति का इसमें आ जाएगा। वो कितने हैं, असंख्यात गुणे हैं। उपसम सम्यक दृष्टि का काल सासाधन से सम्यक मिथ्या दृष्टि से सबसे अधिक है। आवली का असंख्यात्मा भाग गुणकार है। यहाँ गुणकार हो रहा है कितना, आवली के असंख्यात में भाग से। छायिक सम्यक दृष्टियों के से वेदक सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं। इनसे सिद्ध अनंत गुणे हैं। सिद्धों से मिथ्या दृष्टि जीव अनंत गुणे हैं। छायिक सम्यक दृष्टियों से वेदक सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं। छायिक सम्यक दृष्टि सिद्धों को छोड़ करके बोल रहे हैं, क्योंकि सिद्ध राशि तो अपने आप में ही अनंत है। यहाँ जो छायिक सम्यक दृष्टि बताई जा रही है वो किसके लिए कहा जा रहा है, संसारी जीव राशि से। तो कहते हैं वो वेदक छायोपसमिक सम्यक दृष्टि असंख्यात गुणे हैं। क्यों असंख्यात गुणे हैं, तो चूंकि चारों गति में छायोपसमिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और काफी समय तक रह सकता है, जबकि छायिक सम्यक दृष्टि का काल छायोपसमिक से कम है। अधिक से अधिक 3 भव 4 भव, और ये तो सागरों में रह सकती है। इनसे सिद्ध अनंत गुणे हैं। अनंत अनंत सिद्ध सबके कितने, छायिक सम्यक दृष्टि है। सिद्धों से मिथ्या दृष्टि जीव अनंत गुणे हैं, और उनसे भी जो मिथ्या स्थान में जीव हैं वे कितने हैं, सिद्धों से भी अनंत गुणे हैं। शंका, अवहार काल कहा गया है, प्रमाण क्यों नहीं कहा? बोला आपने तो भागहार बता दिया कि इससे भाग दो, इससे भाग दो, आपने प्रमाण तो बताया ही नहीं। समाधान, अपने अपने अवहार काल को पल्ले को भाग देने पर अपनी अपनी राशि का प्रमाण प्राप्त हो जाता है। बोला भाई जो व्यवहार काल बताया है उससे भाग दे दीजिए, तो उससे अपनी अपनी राशि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार आभार कहने से संख्या का ज्ञान हो जाता है। शंका, सासाधन सम्यक दृष्टि जीव कितने हैं, यह न बतलाकर मात्र सासाधन जीव सबसे स्तोक हैं, यह कह दिया गया। इतने मात्र से प्रमाण ज्ञात नहीं होता। समाधान, सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों का आभार काल असंख्यात आवली है। इस प्रकार आभार काल से पल्ले को विभाजित करने पर
असंख्यात प्राप्त होता है। आभार काल से पल्ले को विभाजित किए तो असंख्यात ही आएगा उत्तर। इससे ज्ञात होता है सासाधन जीव असंख्यात हैं। शंका सासाधन सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, उपसम सम्यक दृष्टि जीवों का एक ही आभार काल असंख्यातावली प्रमाण बताया है। सबका ही असंख्यातावली प्रमाण है, आभार काल सबका एक जैसा ही है, जिससे जाना जाता है कि तीनों संख्या समान है। अब कहते हैं आगे असंख्यात के, जो अभी हमने कहा कि भाई शब्द शब्द से एक है पर संख्या सबकी अलग अलग है, वही चीज अब यहाँ बता रहे हैं। असंख्यात के असंख्यात भेद हैं। यद्यपि सामान्य से तीनों का आभार काल असंख्यातावली कह दिया गया, तथापि उनके आभार काल भिन्न भिन्न हैं। सासाधन के आभार काल का संख्यात्मक भाग सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव का आभार काल है। संख्यात्मक भाग छोटा है कि बड़ा है? सासाधन से सम्यक मिथ्या दृष्टि का आभार काल छोटा है कि बड़ा है? सासाधन से संबंध मिथ्या दृष्टि का आभार काल छोटा है, तभी तो संख्या ज्यादा बनेगी ना। और उसका भी असंख्यात्मक भाग उपसम सम्यक दृष्टियों का आभार काल है। सासाधन से संख्यात्मक भाग तो तीसरे गुण स्थान का, तीसरे गुण स्थान से असंख्यात्मक भाग और छोटा उपसम सम्यक दृष्टि का है, परंतु शब्दों से एक जैसा है। इस प्रकार गोमटसार जीव कांड में सम्यक तो मार्गना नामक 17वां अधिकार पूर्ण हुआ। सबसे बड़ा अधिकार था, जितना भी अभी अधिकार पढ़ के आए। पीछे गुण स्थान इसका नहीं याद है, हो सकता है जीव समास वगैरह भी बड़ा ही होना चाहिए। एक बार 9 बार नमोकार जपे, मार्गना खत्म हुई है। नई मार्गना संगी मार्गना अधिकार, संगी व संगी जीवों का स्वरूप। नोई दिए आवरण खवोप समम तज्जवोनम सहना साजस सोदु सन्नी इधरो से सिंधियव बोहो। नोई दिए आवरण खवोप समम तज्जवोनम सन्ना साजस सोदु सन्नी इधरो से सिंधियव बोहो। सिक्खा किरी उपदेशा लाभ, सिक्खा किरी उपदेशा लावगाही मनोबलम वेना सो जीवो सो सन्नी तब विवरी वो सन्निधु। सिक्खा किरी उपदेशा सालावगाही सालावगाही मनोबलम वेना जो जीवो सो सन्नी तब विवरी वो असन्निधु। मिमंसदी जो पूवम कज्जम कज्जम च तच्चमिदरं च सिक्खदि नामेनेदि स य समणो अमणो य विवरीदो। मिमंसदि जो पूवं कज्जम कज्जम च तच्चमिदरं च सिक्खदि नामेनेदि य समणो असमणो य विवरीदो। कथा का उच्चारण करें जो लोग नहीं मोह करेंगे। इंद्रिया, अच्छा करें, नहीं है क्या? कोई करने वाले नहीं है तो फिर जो लोग वही करें। मैं करूं? नो हाँ नो इंद्रिय आवरण खवो वसमं तज्जवोहणं सन्ना साजस्य सोदु सन्नी इधरो से सिंधि अवबोह। सिक्खा किरी उपदेशाल निज सिक्खा किरी उपदेशाल वग्गाही मनोबलम वेण जो जीवो सो सन्नी तब विवरियो असन्निधु। मी सदी जो पुष्पम
कज्जम कज्जम च तच्चमितरम च सिक्खदिनामेनेति यमणो अमणो यविपरीतो। नो नो इंद्रिय इंद्रियावरण समस्त बोधने संज्ञा सा यस्य स तु संगीत्रः शेषेन्द्रिया बोधा। शिक्षा क्रियोपदेशलाप ग्राही मनोवलंबन यो जीवः स संनितो संनितो। मीमांसति यः पूर्व कार्यम कार्य च तत्त्वमितरच्च शिक्षते नाम्ना एति च समनाः अमनास विपरीतः। प्रणाम दीदी। क्या कह रहे हैं? नो इदीय आवरणम। आवरणम हम लोग ने मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन प्रय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, है ना। इस तरह से आवरण कर्म का पढ़े। ये भी एक आवरण है जो मन के लिए आता है। नो इंद्रिय आवरणम कर्म का खवोपशमम क्षयोपशम से तज उज्जोहनम सन्ना। तज उज्जो, तज वो जवान माने उससे उत्पन्न हुए। सन्ना संगी कहलाते हैं। क्या? सन्ना माने संगी, आगे है। सा जस्सा जिसके ये होता है, सो दुसन्नी वह संगी है। इधरो इससे से उल्टा शेष इंद्रिय अवगोहो। शेष इंद्रिय जैसे जो इंद्रिय असंगी के, शेषा माने इससे उल्टा यानी असंगी के, जो अब वो जो वो माने ज्ञान, शेष इंद्रिय से जो असंगी के शेष इंद्रियों से अवबोह माने ज्ञान होता है। ऊपर तज तज बोहनम उससे उत्पन्न, बोहन माने ज्ञान, सन्ना माने संज्ञा है। नो इंद्रिय आवरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न हुए जो बोध है, ज्ञान है, बोहनम माने ज्ञान है, वो सन्ना वह संज्ञा है। सो जस वो दो सन्नी वह जिसके पाया जाता है, सन्नी वह संगी है। इधरो इससे उल्टा शेष इंद्रियों से जो वो माने ज्ञान होता है, वह इधरो माने उल्टा, इससे उल्टा असंगी है। शिक्षा माने शिक्षा, क्रिया माने क्रिया, उपदेश माने उपदेश, आलाप माने आलाप, गाही माने ग्रहण करना, मनो अवलंबेन मन के अवलंबन से होता है। शिक्षा का यहाँ पर हम लोग जो शिक्षा ले रहे हैं वो भी, और ऐसे भी जैसे मान लीजिए किसी पंचेंद्रिय संगी जीव है, उसको जब एक कहा जाता है कि भी ये काम नहीं करो, इससे ऐसा होगा, तुम ऐसा मत खाओ, तुमको तकलीफ हो जाएगी, वो मान जाता है। परंतु जैसे मच्छर है, मच्छर हम लोग को आके काटता है तो हम उसको उड़ा देते हैं, फिर थोड़ी देर में देखिए वो वापस आ जाता है, फिर उड़ाते हैं, फिर वो वापस आ जाता है। क्यों करता है ऐसा? कि वो वो शिक्षा को ग्रहण ही नहीं कर पाता कि हमको यहाँ पर मना करा जा रहा, हम नहीं जाएं, ऐसा उसमें नहीं पाया जाता। वो वापस चींटी आगे मान लीजिए कहीं अग्नि जल रही है, थोड़ी सी दूर पर चींटी कोई जा रही, तो हम लोग चाहते हैं कि वहां तक नहीं जाए, तो हम लोग उसका रास्ता रोके अगर कोई चीज से, तो देखेंगे पाएंगे हम लोग क्या इधर से उधर से, इधर से उधर से करके वो उधर जाएगी, क्योंकि वो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाती है। क्रिया, अब जैसे घोड़ा वगैरह रहता है, उसको बेत या चाबुक मारते हैं तो क्या होता है, वो सीधे दौड़ने लग जाता है। लेकिन वैसा असंगी के साथ ऐसा नहीं होता कि उसको मना करो तो वो काम मतलब वो करने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। उपदेश में भी वही आ जाएगा कि उपदेश मतलब ये उपदेश नहीं जो अपने शास्त्रों का उपदेश नहीं, किसी भी तरह का उपदेश जो संगी रहता है वो ग्रहण कर लेता है, असंगी उस चीज को बार बार दोहराता रहता है। आलाप का मतलब हो गया जैसे कोई चीज हमने पढ़ करके याद हो गया, हम वापस उसको चलते फिरते बोल लेते हैं, कर लेते हैं, है ना। कोई भी चीज हमने किसी से कहीं से सुनी, हमको याद हो जाती, हम बोल पाते हैं। लेकिन जो जिनके मन नहीं होता है वो इस तरह का आलाप नहीं कर पाते। जबकि वाणी कहाँ से आ गई, कहाँ से इंद्री चालू हो गई, वचन इंद्री, दो इंद्री से ही चालू हो गई, पर जिसको कि अनुभवी वचन कहते हैं,
अनुभव वचन वहीं वहां से चालू हो गया, लेकिन बिना संज्ञा के वो इस तरह का नहीं होता कि किसी चीज को याद कर ले, दोहरा दे, इस तरह का नहीं। तो कहते ये सब किससे हो रहा है? मनो अवलंबे ना, मन के अवलंबन से शिक्षा 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 ग्रहण की जाती है, क्रिया की जाती है, उपदेश ग्रहण किया जाता है और आलाप ग्रहण किया जाता है। जो जीवो सो सन्नी, ऐसा जो जीव है सो वह सन्नी है यानी संगी है। तब उससे विपरीयो माने उल्टा, असन्नीतु उससे विपरीत जो है वह असंगी है। और क्या है संगी की, और क्या क्या विशेषता है? बहुत अच्छी नीचे की पंक्ति, मीमांसदी मीमांसा कर पाता है, विश्लेषण कर पाता है किसी चीज की, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमारे लिए ग्राह्य है, क्या ग्राह्य नहीं है, क्या मर्यादित है, क्या अमर्यादित है, ये इसका वो विश्लेषण कर पाता है, मीमांसा कर पाता है। जो पूर्वम, जो पहले ग्रहण किया है, जो पहले जाना है, तो जानने के बाद उसमें कज्जम अकज्जम, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, तत् तत् च इदरम च, और उस तत्वों में कार्य अकार्य, ग्रहण करने योग्य, नहीं करने योग्य, अथवा मीमांसा कर पाना, ये मन के अवलंबन से कर पाता है। इदरम च, इससे उल्टा। फिर कहते हैं सिखदी, शिक्षा को ग्रहण कर पाता है। नाम यदि, नाम से पुकारो तो वो अपने को जान पाता है कि मैं, मुझे पुकारा जा रहा है। यह समनो, वह समन है, संगी है। अमनोज या विपरीतो, और असंगी इससे विपरीत है। नो इंद्रिय मन आवरण कर्म का क्षयोपम, उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान संज्ञा है। यह संज्ञा जिसके होती है वह संगी है, और असंगी के मात्र इंद्रिय जन ज्ञान होता है। क्योंकि ज्ञान तो एक इंद्री को भी बताया गया है। एक इंद्री में सबसे जघन्य ज्ञान किसको होता है? उस ज्ञान लब्ध का नाम पर्याप्त जीव को, लब्ध लब्ध पर्याप्त जीव को। लब्ध पर्याप्त सूक्ष्म निगूढ़ लब्ध पर्याप्तक, बस इतनी सी शर्त है। नहीं, लब्धे प्राप्त जीव के पहले समय में सबसे सूक्ष्म ज्ञान होता है। तीसरे समय में, नहीं, तीसरे समय में तीसरे अवगाहन समय होती है। वो अज्ञान अवगाहन होती होती है, है, पहले समय ज्ञान होता 5012 है। वो। बस इतनी सी शर्त है। रुचु गति से जन्म लेने वाले को पहले समय में, जन्म के पहले समय में लब्ध रिजु पर्याप्त गति में एक ही जीव समय को, होता है जयश्री जी, रिजु गति में एक ही समय होता है। हाँ, तो वही तुरंत जन्म लेने वाला उसको जगत पर्याय क्या ज्ञान। यही सब? अभी फिर कहते हैं क्या इतनी सी शर्त है? आपने तीसरी शर्त बताई पर गलत बताई है। खैर जो भी, फिर भी कहते हैं क्या तीन ही शर्त है? दीदी एक बार जो क्वेश्चन भी, वापस से पूछिए ना। हाँ बोलना किसी को तो बोलिए, पूरा समय देते हैं आप लोग को बोलने के लिए हम। जो जीव 6011 बार लब्ध पर्याप्तक में जन्म ले चुका है, 6012वीं बार जन्म ले रहा है, 3 मोड़े से ले रहा है, लब्ध पर्याप्तक है, उसके जन्म के पहले समय में पर्याय नामक श्रुत ज्ञान होता है, जिसको लब्धाक्षर कहते हैं। उससे कम ज्ञान होने से जीव जड़ हो जाएगा। ज्ञान की सबसे छोटी पर्याय पर्याय ज्ञान, उसके बाद आ जाता पर्याय समास। पर्याय समास से एक इंद्री को होता है कि नहीं होता है? पर्याय समास ज्ञान तो बहुत बड़ा हो गया है ना। उसको पर्याय ज्ञान और पर्याय समास के बीच के बहुत सारे भेद होते हैं, हम लोग ने देखा है। तो इस तरह सबसे छोटा ज्ञान किसको पाया जाएगा? सबको, सभी लब्ध पर्याप्तक को नहीं पाया जाएगा। लब्ध पर्याप्तक जीव तो अनंत अनंत है, चारों गति के जीवों में है। तो किसको पाया जाएगा? जो इस तरह की शर्त किया हो, 6012 बार जन्म ले रहा है कंटिन्यू लब्ध पर्याप्तक में, उसके 6012वीं बार जब जन्म लेगा, अब वो भी जो 3 मोड़े से जन्म लेगा, 3 मोड़ा जो विग्रह गति में बिताएगा, उसके पहले समय में सबसे जघन्य ज्ञान पर्याय ज्ञान होगा।
बहुत बार चीज आ चुकी है। 4 शर्तें है ना, 4 शर्त याद रखिए तो याद रहेगा। और ऋजु गति वाले नहीं, विग्रह गति से जो जन्म लेता है। विशेषार्थ जो भली प्रकार जानता है वह संग अर्थात मन है। वह मन जिसके पाया जाता है वो समनस्क है। मन 2 प्रकार का है, द्रव्य मन और भाव मन। उनमें से द्रव्य मन पुद्गल विपाकी नाम कर्म अंगोपांग नाम कर्म के उदय से होता है। वीर्यांतराय और 9 इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा रखने वाली आत्म विशुद्धि भाव मन है। जिनके मन नहीं पाया जाता वे अमनस्क हैं। इस प्रकार मन के सद्भाव और असद्भाव की अपेक्षा संसारी जीव 2 प्रकार के हैं। जो मन समनस्क हैं वे संगी जीव हैं। संज्ञा शब्द के अनेक अर्थ हैं। संज्ञा का अर्थ नाम है। यदि नाम वाले जीव संगी माने जाएं तो सब जीवों को संगी पने का प्रसंग प्राप्त होगा। संज्ञा का अर्थ यदि ज्ञान लिया जाए तो भी सभी प्राणी ज्ञान स्वभाव होने से सबको संगी पने का प्रसंग प्राप्त होता है। अगर नाम ले तो हर जीव का नाम है, ज्ञान ले तो सबको ज्ञान है। यदि आहार आदि विषयों की अभिलाषा को संज्ञा माना जाए तो भी पहले के समान दोष प्राप्त होता। सबको आहार आदि की संज्ञा सारे जीवों को पाई जाती है, एक इंद्री से लेके 5 इंद्री संगी तक सबको। इस प्रकार सबको संगी पने का दोष प्राप्त न हो, इसलिए समनस्क जीवों को ही संगी कहा गया है। शंका, भली प्रकार जो जानता है वह संगी है, यह लक्षण एक इंद्रिय में चला जाएगा, इसलिए अति प्रसंग दोष आ जाएगा। क्योंकि असंगी जीव पौधे वगैरह भी देखा गया है कि कोई कुल्हाड़ी वगैरह लेके आते हैं तो वो थोड़े से कहते हैं उनमें लेशिया, जब कसाय घटाने की बात आई थी तो वहां पर उनको भी क्रोध कषाय उस समय देखा जाता कि तीव्र क्रोध कषाय उनके उत्पन्न हो रही है। समाधान, यह बात नहीं है, क्योंकि एक इंद्रिय आदि के मन नहीं पाया जाता अथवा जो शिक्षा क्रिया उपदेश और आलाप को ग्रहण करता है वह संगी है। हित की विधि और अहित के निषेध रूप शिक्षा होती है। दूसरों की क्रिया को देखकर शिक्षा ग्रहण करना अथवा उस रूप कार्य करना क्रिया है। उपदेश के द्वारा शिक्षा ग्रहण करना और क्रिया करना सो उपदेश है। नाम लेकर पुकारने पर आ जाना सो आलाप है। और श्लोक आदि का पाठ उच्चारण करना आलाप है। आलाप में नाम पुकारे तो सुन के आ जाना, तो पाठ वगैरह पढ़ लिए तो याद हो जाना, और अपन उसको जो बाद में बोलते हैं वो कहते हैं मन के कारण होता है। शंका, मन सहित होने के कारण संयोग केवली भी संगी होते हैं। समाधान, नहीं, क्योंकि आवरण कर्म से रहित उनके मन के अवलंबन से बाह्य अर्थ का ग्रहण नहीं पाया जाता, इसलिए उन्हें संगी नहीं कह सकते। तो केवली असंगी रहे आवे, शंका कर रहे हैं। समाधान, नहीं, क्योंकि जिन्होंने समस्त पदार्थों का साक्षात कर लिया है उसे असंगी मानने में विरोध आता है। असंगी जीव को थोड़ी समस्त पदार्थों का ज्ञान होगा, इसलिए उनको असंगी भी नहीं कह सकते। और चूंकि मन का काम, मन से चीजों को नहीं जान रहे हैं, इसलिए उनको संगी भी नहीं कह सकते। संगी असंगी जीवों की संख्या बता रहे हैं। देवे हिंसादिरेगो राशि सन्नीन होदि परिमाणम तेनूनो संसारी सव्वेसी मसनि जीवाणम। देवे हिंसादिरेगो राशि सन्नीन होति परिमाणम तेनूनो संसारी सव्वेसी मसनि जीवाणम। देवे हिंसादिरेगो राशि सन्नीन होदि परिमाणम तेनूनो संसारी सव्वेसिम सन्निजीवाणम। देवैः सातिरेको राशिः संगीनां भवति परिमाणं तेनो नः संसारी सर्वेषां संगी जीवानां। देवे हिम, देवों के प्रमाण से, सादी रेगो
कुछ अधिक संख्या राशि, राशि माने संख्या, सादी रेगो कुछ अधिक राशि माने संख्या, सन्नीन संगी होदि प्रमाणम संगी जीवों का प्रमाण है। देवों के प्रमाण से कुछ अधिक संगी जीवों का प्रमाण है। इस सेंटेंस से क्या पता चलता है? सबसे ज्यादा ताकि देवों देव की ज्यादा है, ज्योतिष मतलब देव, हाँ उनकी देव संख्या ज्यादा है। इतनी अधिक है कि और बाकी राशि तो इतनी कम है, उसमें समाहित हो जाती है। क्योंकि मतलब एक तरफ देव रख करके और एक तरफ सारी नारकी भी कितने कितने हैं, है ना, त्रियंच भी कितने हैं, कितने त्रियंच हैं। मनुष्य को तो लीजिए ही मत, मनुष्य का तो कोई यहाँ पर है ही नहीं, स्थान ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी क्या कहते हैं कि संगी कहाँ सबसे ज्यादा है, तो देव में है। देव से थोड़े से अधिक, कुछ अधिक, है ना, कितनी है, सारे संगियों का प्रमाण है। तेन ऊनो, उससे कम, उसको घटा दीजिए। संसारी, संसारी राशि जितनी है उसमें से देवराशि को संगी जीवों का प्रमाण, तेन माने उन संगी जीवों का प्रमाण ऊन कर दीजिए, घटा दीजिए। तो कहते हैं सव्वेसी असन्नी, सभी असंगी जीवाना मन जीवों का प्रमाण आ जाएगा। हम लोग जब वेद मार्गना पढ़ रहे थे, थोड़ा बहुत याद होगा अल्प बहुत में, तो ज्योतिषी देव का संख्यात्मक भाग पंचेंद्री त्रियंच का था। संख्यात्मक भाग, त्रियंच कितने ज्यादा, बहुत ज्यादा होते हैं, फिर भी क्या था कि ज्योतिषीय देवों से संख्यात्मक भाग पंचेंद्री संगी त्रियंच का है। तो इससे क्या पता चलता है कि ज्योतिष देव बनना आसान है, असंगी पंचेंद्रिय त्रियंच बनना बहुत कठिन है। ज्योतिष देव बनना आसान है क्योंकि संख्या ज्यादा है, तो नेचुरली बनना ज्यादा नहीं आसान तो है। उसमें वो हो जाता होगा ना कि उम्र उनकी इतनी ज्यादा होती है, इसलिए वो संख्या में ज्यादा होते हैं। नहीं, वहां पर जब आया था ना, तो अब याद नहीं, चूंकि बहुत दिन हो गया आप लोगों को, तो मतलब यहाँ पर ये जो संख्या, संख्या से ये सांतर मार्गना तो है नहीं कि भाई विलोप हो जाती, हमेशा ही पाए जाते हैं, चाहे वो देव हो चाहे वो त्रियंच हो, तो सदा ही। लेकिन वो कितने थे, संख्यात्मक भाग, ज्योतिष इंद्रियों से संख्यात्मक भाग था, संख्यात्मक भाग यानी संख्या से भाग दें उतना। तो इससे क्या पता चलता है कि ज्योतिष देव बनना सरल है। पंचेंद्रिय संगी, अगर कोई पंचेंद्रिय संगी त्रियंच अगर कोई बनता है तो वो ज्यादा, ऐसा प्रतीत होता है संख्या के हिसाब से। यानी देव बनना सरल है, पर पंचेंद्रिय संगी त्रियंच बनना भारी नहीं है। ये क्यों, इसकी दुर्लभता क्यों बता रहे हैं? संगी, चूंकि संगी मार्गना चल रही है, जिस समय जो चलता है मुख्यता से उसका कथन होता है, तो कि संगी मार्गना चल रही है, तो ये संगी को बताना चाह रहे हैं। बाकी तो त्रियंच, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, अनाप शनाप भरे हुए हैं। एक इंद्री को तो छोड़ दीजिए, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और असंगी पंचेंद्रिय भी हैं। पर यहाँ पर किसकी महत्ता, संगी की महत्ता बताना चाह रहे हैं कि भाई कितना ज्यादा यह है कि त्रियंच अगर संगी, बाकी सब में तो सब संगी हैं, देव नार के मनुष्य तो संगी हैं, किसमें थोड़ा सा बनना बहुत बड़ा पुण्य का काम है कि अगर कोई त्रियंच बन रहा है और वो संगी पंचेंद्रिय अगर बनता है, तो इसका मतलब है कि उसका पुण्य बहुत ज्यादा है, शुभ कर्म उसके बहुत ज्यादा है। देवों के प्रमाण से कुछ अधिक संगी जीवों का प्रमाण है। संसारी जीव राशि में से संगी जीवों के प्रमाण को घटा देने पर सर्व असंगी जीवों की संख्या प्राप्त होती है। जबकि देखिए, असंगी जीव किसी भी कर्म को कितना कितना अंतर है ज्योतिष देव के संगी पने में, या त्रियंच जो संगी बन रहा है, त्रियंच जो असंगी बन रहा है, दोनों में कितना अंतर है। असंगी जीव मिथ्यात्व की स्थिति बांधता है, तो अधिक से अधिक कितनी बांधता है? 1000 सागर, 1000 सागर। 1000 सागर। और संगी, कोई भी संगी, संगी जो, चूंकि संगी मार्गना चल रही है, संगी जीव अगर लब्ध पर्याप्तक भी अगर हो, तो भी वो कितनी बांधेगा, कम से कम कितनी बांधेगा? जो अभी जन्मा ही है, अभी जन्म ही लिया है, अभी पेट में ही पड़ा है, पर्याप्ति पूर्ण, अपर्याप्त है, अभी पर्याप्त भी नहीं हुआ है, फिर भी वो संगी है, तो कितने कितनी स्थिति बांधेगा कम से कम? श्वास का 18वां भाग। क्या चीज, श्वास कहाँ ले आए?
याद नहीं है। वो आयु का बोल दिया, आप आयु बोल दिए। अंतः कोड़ा कोड़ी हाँ। संगीत इंद्र की स्थिति कम है ही, है ना। अंतः कोड़ा कोड़ी अपर्याप्त है तो भी संगीपने में इतनी ताकत है, इतना उसका बहुमूल्य की एकदम वैसी अवस्था में भी अंतः कोड़ा कोड़ी बांध रहा। और अगर असंगी उसी कर्म की स्थिति अगर उत्कृष्ट बांधता है, यहाँ कम से कम अंतः कोड़ी कम से कम, वहां 1000 सागर अधिक से अधिक। समझने की कोशिश करें, पंचेंद्रिय संगी असंगी है, संगी जीव अपर्याप्त है, और कम से कम भी स्थिति बांधेगा तो 1 करोड़ को 1 करोड़ सागर को 1 करोड़ सागर से गुना करिए, उसमें एक समय कम कर दीजिए। और असंगी जीव है जो बिल्कुल पर्याप्त अवस्था में और अधिक से अधिक भी स्थिति बांध रहा है, तो कितना बांध रहा है? मात्र 1000 सागर की, है ना। कोई तुलना ही नहीं है सागर में 1 लोटा। मन का कितना महत्व है, तो मन का महत्व अगर ज्यादा कर्म बांधने में भी है, तो उसी मन का महत्व कर्म को छिपाने के लिए भी है। असंगी का 1000 भी वो कभी नहीं छिपा सकता है, और हम लोग 70 कोड़ा कोड़ी को भी छिपा सकते हैं। देव कितने हैं? ये सॉरी, विशेषार्थ संगी जीवों में प्रधान देव ही हैं, क्योंकि शेष 3 गति के संगी जीव देवों के संख्यात में भाग प्रमाण है, इसलिए संगी जीव देवों से कुछ अधिक है, ऐसा कहा गया है। शंका, देव कितने हैं? असंख्यात हैं। 256। यहाँ पर असंख्यात शब्द आया तो एक चीज याद आ गई, क्योंकि जहाँ याद आता वहां बता दो तो बता दो, नहीं तो दिमाग से निकल जाती है, क्योंकि ये हम लोग को जानना चाहिए। पर साधारण जीव और प्रत्येक जीव, साधारण जीव फिर दोहरा रहे हैं, हम लोग के देखने में नहीं आते हैं। साधारण जीव में एक शरीर के आश्रित कितने जीव पाए जाते हैं? अनंत जीव, अनंत असंख्यात। अनंत क्या अनंत अनंत पाए जाते हैं। अब हम चले साधारण के बाद प्रत्येक में चले। प्रत्येक में 2 प्रकार के, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित। सप्रतिष्ठित उसको कहते हैं जिसके शरीर के आश्रित जीव पाए जाते हैं, तरह शादी या जो भी सूक्ष्म आदर निगोद जो भी पाए जाते हैं, बादर निगोद, वो कितने पाए जाते हैं एक शरीर से के आश्रित? असंख्यात संख्यात को प्रमाण। नहीं, संख्यात में पाए जाते हैं। असंख्यात पाए जाते हैं। तो सामान्य निगोद जो है, निगोद राशि जो साधारण है, उसमें एक शरीर के आश्रित अनंत अनंत जीव। और जो जैसे आलू है, गाजर है, खीरा है, खीरा कहते हैं, क्या उसको कहते हैं, मूली है ना, ये सब क्या है? ये सब सप्रतिष्ठित प्रत्येक हैं, इनके आश्रित से जीव पाए जाते हैं, वो अनंत अनंत नहीं है, असंख्यात है ना। तो ये इस तरह से यहाँ पर असंख्यात आया, तो मेरे को लगा कि ये मुझे बता देना चाहिए। फिर से साधारण वनस्पति, हम लोग को ये लगे कि भाई हम साधारण तो नहीं कहीं खाते हैं ना, साधारण वनस्पति हम लोग जान ही नहीं सकते हैं, हम लोग बादर को ही जानते हैं, उसी में सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित वनस्पति हमारे ज्ञान में आती है। संगी जीवों से देव कितने अधिक हैं? सॉरी, देव कितने हैं? असंख्यात हैं। 256 सूच्यांगुल के वर्ग रूप से जगत प्रतर में भाग देने से, यानी जगत प्रतर बटे 256 सूच्यांगुल को वर्ग करके उससे भाग देने पर देवों का प्रमाण आता है। जगत प्रतर तो बहुत बड़ा है, भाग किस जगत प्रतर यानी जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी, भाग किससे देना है? 256 सूच्यांगुल के वर्ग से, है ना, 256 सूच्यांगुल और उसका स्क्वायर वर्ग कर उससे भाग देना है। 256 तो संख्यात का भी बहुत ही छोटा, जिसको हम लोग बोल पाते हैं वो सब तो बहुत ही छोटी संख्या है, तो उससे भाग देने पर जो होता है उतना देवों का प्रमाण है, देव की जो संख्या है इतने प्रमाण है। संगी जीव देवों से कितने अधिक हैं? असंख्यात अधिक देव राशि प्रमाण संगी जीव हैं। उससे कितने अधिक हैं? तो उस देवों की राशि में असंख्यात और जोड़ दीजिए, अथवा संगी जीव देवों के संख्यात में भाग अधिक देव राशि प्रमाण है। या तो आप जोड़ दीजिए, या क्या कह रहे हैं, संख्यात से देवों की राशि को
संख्यात से भाग दे दीजिए, जो भागफल आए उतना अधिक है। देव अवहार काल 256, देव का अवहार काल ऊपर जो बताए हैं, अवहार काल कितना है, किससे भाग दे के भाई करें, तो कहते हैं देव राशि को 256 सूच्यांगुल के वर्ग से भाग दे दीजिए, और जो आए तो कहते हैं 65,536 प्रतर अंगुल में एक प्रतर अंगुल को ग्रहण करके, छूट गया क्या कुछ, देव अवहार काल 256 सूच्यांगुल का वर्ग, 256 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 65,536। नहीं, हाँ पनट्ठी आता है, ठीक है। 256 को अगर हम वर्ग करते हैं तो पनट्ठी आ जाता है। तो कहते हैं पनट्ठी से भाग देना है किसको, जगत प्रतर को। तो कहते हैं 65,536 प्रतरांगुल में एक प्रतरांगुल को ग्रहण करके और संख्यात खंड करके उनमें से एक खंड को निकाल कर शेष बहुखंड उसी में मिला देने पर, चूंकि यहाँ पर क्या कहा गया, क्या उससे भाग देने पर जो एक भाग आए उसको मिला दीजिए। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि उसको इसमें से भाग दे करके एक भाग जो आता है संख्यात खंड करिए। संख्यात इसलिए चूंकि 65,536 संख्या क्या है, संख्यात ही है, असंख्यात नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो आपके पास जगत प्रतर उसका संख्यात भाग करिए और उसमें से एक भाग निकाल करके मिला दीजिए। उनमें से एक खंड को निकाल कर लिखा बहुखंड मिला दीजिए। हाँ, शेष बहुखंड उसी में संख्यात्मक भाग नहीं है क्या, अधिक दो से वर्ग, एक मिनट, अच्छा हाँ, भाग देने पर देवों का प्रमाण प्राप्त होता है। जीवों का अवहार काल है, मिला देने पर संगी जीवों का अवहार काल है। इसका जगत प्रतर में भाग देने पर संगी जीवों का प्रमाण प्राप्त होता है। अवहार काल बताए हैं 65,536 में एक प्रतर अंगुल को ग्रहण करके, और उसका अवहार काल उसको उसका जो बहुखंड आए वो अवहार काल हुआ किसका, जगत प्रतर में जो भाग दे रहे हैं सूच्यांगुल के वर्ग से, वो उसका भागहार हुआ। उससे भाग देने पर जो प्रमाण आए उतने अधिक हैं। संपूर्ण संसारी जीव अनंत हैं, उनमें से संगी जीवों की संख्या असंख्यात कम कर देने पर शेष अनंत असंगी जीव राशि का प्रमाण रहता है, जो अनंत अवसर्पणी उत्सर्पणियों के द्वारा अपहृत नहीं होते हैं। यानी असंख्यात, अनंत असंख्यात नहीं, अनंत अनंत उत्सर्पणी और सर्पणी में जितने समय होते हैं, एक एक समय को एक एक जीव दे दीजिए, फिर भी समय खत्म हो जाएगा, जीव की संख्या खत्म नहीं होगी। अपहृत करना माने उनके द्वारा, अपहृत का मतलब वास्तव में अपहरण, अपहरण से अपहृत बना, अपहरण मतलब चुरा लेना। यानी एक एक समय में हम एक एक जीव दे, अंत अवसर्पणी उत्सर्पणी के समय खत्म हो जाएंगे, परंतु जीवों की संख्या खत्म नहीं होगी, इतने असंगी जीव हैं। मार्गना खत्म हुई में संगी मार्गना नामक 18वां अधिकार पूर्ण हुआ। एक बार 9 बार नमोकार जप लें। समय हो गया अपना लोग का। आहार मार्गना, कल आहार मार्गना होगी, इसके बाद शायद आहार के बाद उपयोग है ना, यानी अपनी ये 19वीं मार्गना होगी कल। हाँ 19 लिखा है ना। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जाबानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तूठो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ।
तो आसन जिनवादी माता की जय। 9 बार नमोकार। प्रतिमाधारी को वंदना, बाबूजी और निमिचंद भाई साहब धोक, बाकी सबको जय जिनेंद्र। सादर प्रणाम दीदी, सभी को सादर को प्रणाम, सादर सादर प्रणाम, प्रणाम। ललिता जी को सादर प्रणाम, भाभी को प्रणाम, सभी को सादर जी प्रणाम, तत्माधारी को वंदना वंदना। दीदी को वंदना, ललिता दीदी को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र प्रणाम। प्रतिमाधारी को बच्चे साहब को जय वंदना, बाकी सभी को जय। एंड कर रहे हैं।